हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी लाए हैं भाग फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से और आगे चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ते हुए चल लेंगे। तो यहाँ से हम जानते हैं आपका कि भारत की स्थिति कैसी रही है, भारत का नामकरण कैसे हुआ है, भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत किस गोलार्ध में आता है यानी किस हेमिस्फीयर में आता है, तो ये सारी या किस कॉन्टिनेंट्स का आपका ये देश है। आगे हम बात करेंगे इस पे आपका अच्छे तरीके से। तो हम बात करते हैं पहले आपका कि भारत का जो नामकरण किया है वो कैसे हुआ, किन दृष्टियों से आपका हुआ है। अगर पुराने नाम की हम बात करते हैं कि सबसे पुराना जो नाम है, प्राचीनतम जो नाम है आपका भारत का, वो क्या था आपका। ठीक है, प्राचीनतम नाम की हम बात करते हैं तो वो क्या था आपका, आर्यव्रत था आपका। क्या था, आर्यव्रत। तो आर्यों के द्वारा ये नाम रखा गया आर्यव्रत हमारा। अगर बात करते हैं हिंदुस्तान किसने कहा, तो ईरानियों प्लस मुस्लिम इतिहास ने भी या मुस्लिम इतिहास में भी इसका नाम आपका हिंदुस्तान देखने को मिलता है। प्लस ये भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे हिंद महासागर के नाम से हिंदुस्तान जाना जाता है आपका। बात करते हैं फिर इंडिया, तो इंडस सभ्यता से ही हमारा बना है, इंडो यूनानियों द्वारा ही बना हुआ है आपका क्या, इंडिया। तो यूनानियों ने क्या कहा है, इसे इंडिया कहा है। आगे हम बात करते हैं कि अगर हम आकृति की बात करेंगे तो कैसी आकृति है, तो आकृति हमारी कैसी है आपकी, चतुर्षकोणीय है। क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो लगभग हमारा क्या है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर आपका है, जो वर्ल्ड के क्षेत्रफल का कितना है हमारा, विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है आपका। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो है अगर हम देखेंगे 7वां बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे विश्व का दूसरा बड़ा देश है। अगर हमारे देश का निर्माण की हम बात करते हैं तो प्लास्टोसिनो काल में हमारे देश का निर्माण हुआ है, ये आकार आपका है। आगे हम बात करते हैं आपका कि भारत जो है आपका किस गोलार्ध का है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य और 8 टेरिटोरी क्षेत्र हैं यानी संघ शासित क्षेत्र हैं हमारे। बात करते हैं हमारा क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263। सातवां, तो 7 कौन कौन से हैं यहाँ बात कर लेते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है हमारी, इस ट्रिक के अनुसार बात करते हैं हम। तो ट्रिक के अनुसार हम देखते हैं आपका कि आपके कितने कौन से क्रम पे है क्षेत्रफल में और जनसंख्या में। हम बात करते हैं तो पहला हमारा रूस है, फिर आ जाएगा आपका कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और एच को आप साइलेंट कर देंगे, फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। तो ये ऐसे याद रख सकते हो, राका भाई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जनसंख्या के अनुसार। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारा क्या है, चीन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारत। भारत के बाद हम बात करते हैं आपका तीसरे नंबर पे यूएसए यानी अमेरिका। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे तो इंडोनेशिया, और 5वें पर हम बात करेंगे तो ब्राज़ील आ जाएगा। 5वें पे हम बात करेंगे तो ब्राज़ील आ जाएगा। तो भारत जो विश्व की जनसंख्या रख रहा है अपने पास परसेंटेज में, वो 17.5% अपने पास कुल जनसंख्या का रखता है। चाइना की हम बात करेंगे तो चीन आपका लगभग 19.34% जनसंख्या विश्व की रखता है। यहाँ हम देखते हैं भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया कॉन्टिनेंट्स के दक्षिण भाग का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, दक्षिण भाग का क्या हमारा सबसे बड़ा ये देश है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी पर 2 आपके भाग हैं, एक हमारा अंगोरा लैंड, गोंडवाना लैंड। तो ये किसका भाग है, तो भारत अंगोरा लैंड, गोंडवाना लैंड दोनों का ही भाग माना जाता है हमारा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारत का जो इतिहास रहा है वो कैसा रहा है हमारा। तो भारत का इतिहास इतना पुराना है जितना कि स्वयं आपका मानव, यानी इसकी संस्कृति, इसकी सभ्यता इतनी पुरानी है जितना कि स्वयं आपका मानव है। हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप के क्या है, सबसे
दक्षिणी भाग में स्थित है। स्वयं एक महाद्वीप की भांति या उप महाद्वीप की तरह दिखता है, इसलिए भारत को हम उप महाद्वीप की भी संज्ञा के नाम से जानते हैं। यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर के नाम से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं भारत को संविधान के अनुसार अगर देखा जाता है तो आर्टिकल आपका 1 के अनुसार या आर्टिकल 394 के अनुसार आपके भारत के जो नाम मिलते हैं वो सिर्फ 2 ही मिलते हैं आपके, एक आपका भारत और दूसरा आपका क्या, इंडिया। लेकिन हमारे पास ये ट्रिक के अनुसार भारत के समस्त नामों को हम एक 100 ट्रिक के अनुसार याद रख सकते हैं, जो कि बिहार है। तो बिहार से बा से आपका हो जाएगा भारत, आई से इंडिया, एस से हिंदुस्तान, ए से आर्यव्रत और रा से रंबू द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसे मौर्य काल में इसे रंबूद्वीप या बौद्ध काल में इसे रंबूद्वीप के नाम से भी जाना गया। अगर हम बात करते हैं हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, तो आपका हमारे भारत का जो नाम पड़ा है, उत्तर भारत में रहने वाले 12 शक्तिशाली कबीले यानी जन रहते थे, एक कुल रहता था। उस कुल में जो कबीले थे आपके, वो सर्वाधिक शक्तिशाली जो कबीला था वो भरत था, राजा सुदास का बेटा। तो इसने समस्त 11 कबीलों को पराजित किया और स्वयं भारत का राज्यभार संभाला, इसलिए भरत के नाम से ही हमारा भारत नाम पड़ गया। वैदिक आर्यों में हम बात अगर करते हैं तो ईरानियों ने हिंदू नदी के नाम से सिंधु नदी में हिंदू नदी को कहते हुए हिंदुस्तान नाम से कहा जाने लगा। यूनानियों में हम बात करते हैं तो इंडस सभ्यता के अनुसार देश में इंडिया कहा और परंपरा आयुक्त में भारतवर्ष के रूप में जाने जाने लगा। अगर हम बात करते हैं भारत की संपूर्ण जो खोज की है आपकी, तो जो संपूर्ण खोज के लिए अगर आपसे बात करता है तो भारत की खोज 1498 में वास्को डिगामा ने बेरिको नामक जहाज से बेरिको नामक जहाज से पुर्तगाली अफ्रीकी, अगर आपसे बात करता है कि जो आपके बेरिको या वास्को डिगामा जो आपके भारत आते हैं, तो इन्हें भारत की जानकारी कौन प्राप्त करता है, तो यानी भारत का जो मैप सर्वप्रथम देता है वो मोहम्मद अली इद्रेशी मोहम्मद अली इद्रेशी इन्हें क्या है, भारत का मैप दर्शाता है। और उस मैप में आपका जो डायरेक्शन था वो चेंज हुआ करता था। जैसे आज हमारे मैप में आपका उत्तर है तो उत्तर दिखाता है, दक्षिण। इस मैप में आपका क्या था, उत्तर दक्षिण को था, पूरा पश्चिम को था। तो वास्को डिगामा इस मैप से भारत पहुंचने में असफल होता, तो इस कारण भारत के ही क्षेत्रीय राजा के एक कर्मचारी ने भारत का संपूर्ण जो सही मैप था, अब्दुल मलिक ने इन्हें क्या है, आपका एक मैप प्रदान किया जिसमें उत्तर उत्तर ही और दक्षिण दक्षिण ही हुआ करता था आपका। तो जमोरिन ने आपका क्या है, इनका स्वागत किया, जो एक गुजराती राजा था, और केरल के कालीकट तट पे इनका स्वागत किया आपका। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत की खोज के लिए सबसे पहले या पहला पुर्तगाली कौन था, तो बार्थो एम लिडियास था, जिसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की। जिसने क्या किया है, कैप ऑफ गुड होप की खोज की, जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम पॉइंट भी है, बिंदु भी है हमारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। द्वितीय जो पुर्तगाली था वो आपका कोलंबस। तो कोलंबस ने अपना सांता मारिया नामक जहाज से कैनेरी बंदरगाह से विचलित होने के कारण ये पहुंच जाता है आपका क्या, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में हैती नामक बंदरगाह पर, और इसने सर्वप्रथम
उत्तरी अमेरिका वासियों को रेड इंडियन शब्द कहा आपका। आगे हम बात करते हैं हमारे जो भारत का निर्माण हुआ है, हम बात कर भी चुके हैं प्लास्टोसीनो काल में, और यह हिमालय का निर्माण हुआ है तैतिक सागर नामक भूसन्नति के स्थान पर। आगे इसे भी हम देखेंगे अच्छे तरीके से। भारत के भूगोल के जो जनक है हमारे, वो आपके क्लाउडियन टॉलमी जी हैं। भारत की जो खोज की वास्को डी गामा ने, मैप जो बनाया है वो एन विले ने बनाया। अगर मैप की बात करता है तो किसने बनाया? एन विले ने 1752 में। और विश्व का जो मैप बनाया है वो आपका अलेक्जेंडर ने। आधुनिक भारत की खोज वान हम्बोल्ट, मानव, रेड जॉल और आकृति आपको बताई चुके हैं। अब भारत का जो अक्षांशी जो विस्तार है वो उत्तरी गोलार्ध के स्थित देशांतरी, ठीक है, विस्तार या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। तो आगे हम बात करते हैं, विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है। हमारे देश की तरह मैप जो दिखता है बिल्कुल बांग्लादेश का है, तो इसीलिए हम भारत का जो बच्चा कभी कभी कह देते हैं, भारत की तरह दिखने वाला जो हमारा नक्शा है या मैप है वो क्या है? बांग्लादेश का ही है हूबहू। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये फिर आपकी शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, तो आप ऐसे ही इसे याद कर सकते हैं। क्षेत्रफल फिर दर्शा दिया है आपके लिए। अब हम बात करते हैं आपका क्या कि भारत पृथ्वी जो आपके दो भागों में बटी है, अंगोरा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो प्राचीन काल में भारत की स्थिति कुछ आपके दक्षिण भारत में, दक्षिणी गोलार्ध में इस स्थान पर हुआ करती थी आपकी। तो ये धीरे धीरे आपके क्या है, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध में जाकर पहुंच जाता है आपका। तो भारत क्या है हमारा? उत्तरी गोलार्ध में वर्तमान स्थिति है, परंतु उत्तर भारत आपका अंगोरा लैंड का है और दक्षिण भारत की हम बात करेंगे। उत्तर भारत हमारा क्या है? अंगोरा लैंड का है, और दक्षिण भारत की हम बात करेंगे तो हमारा क्या है? गोंडवाना लैंड का है आपका। तो यहाँ से हम आपको मिलता है देखने को कि भारत की स्थिति क्या है। तो उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ और ईस्ट में है आपका, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, कुछ हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम समझ लेते हैं। जैसे एशिया का जो उत्तरी पॉइंट है, नॉर्थर्न आपका जो बिंदु है वो क्या है हमारा? उत्तरी जो पॉइंट है हमारा वो है आपका कैप बेस सैलुसलिक, और जो साउथ का पॉइंट है वो टीजी ब्यूरो है। वो क्या है आपका? टीजी ब्यूरो है। और पश्चिम का जो भाग है आर्टो सज्जी है, और ये कैमिस डिनेवा है। ऐसे ही हमारे भारत के उत्तर में क्या है? तो चीन है। अगर हम बात करते हैं हमारे पश्चिम में क्या, तो पाकिस्तान है। पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार है। दक्षिण में मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया इत्यादि हैं आपके। अगर हम बात करते हैं भारत के जो उत्तर में पर्वत कौन सा है, तो काराकोरम। दक्षिण में है आपका कारंडममय पर्वत है आपका। पश्चिम में पर्वत तो आप बात नहीं कर सकते, लेकिन बॉर्डर है भागा बॉर्डर। और इधर कुछ हमारी महत्वपूर्ण पूरब की ओर पहाड़ियां हैं, जिनमें आपकी क्या है? मिसमी है, पटकोई है, बूम है, मिजो है, अराकान, योमा है। अराकान हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत और म्यांमार को जो डिवाइड करती है वो अराकान योमा माउंटेन करती है आपकी। तो यहाँ हम बात करते हैं भारत के अक्षांश और देशांतर पे। तो भारत का जो साउथ का पॉइंट है, जो कन्याकुमारी वाला, ठीक है, आगे अभी इसे हम देखते हैं अभी। तो कन्याकुमारी वाला जो पॉइंट है, यानी स्थलीय भूभाग जो आपका है, जहाँ से जल खत्म होता है, स्थल आपका शुरू होता है, वो 8 डिग्री से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री तक आपका चला जाता है। 37 डिग्री तक आपका चला जाता है। ऐसे ही आपसे बात पूछ लेता है यहाँ से आपसे कि पूर्वी देशांतर यानी पश्चिम जो देशांतर है वो क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट है, जो पूरब से पूरब की ओर ही जाएगा और 97 डिग्री 25 मिनट तक जाएगा आपका। आगे बात करते हैं कि इंडिया का जो उत्तर से दक्षिण की ओर दूरी है वो कितना है? 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व की ओर दूरी आपकी क्या है? 2333
सॉरी 2933 किलोमीटर है आपका। तो इन दोनों के बीच की दूरी भी वो पूछ लेता है कि कितनी है आपकी इन दोनों के बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच की जब दूरी निकालोगे तो 281 किलोमीटर आ जाएगा आपका। आगे हम बात करते हैं भारत के पॉइंटों की कि भारत का उत्तर वाला पॉइंट क्या है। तो इंदिरा कॉल है हमारा नॉर्थ। दक्षिण में अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण में आपका कन्याकुमारी है। और बिल्कुल दक्षिणतम में बात करते हैं तो हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में जो आपका पड़ेगा, अंडमान निकोबार। और इसी को हम पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, आशा आंतरीप के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा आपका कि पश्चिम वाला जो भाग है हमारा वो क्या है, गौर माता या सरिक्रिक है। और जो पूर्वी वाला भाग है वो बलांगू किबुतो अरुणाचल प्रदेश में है आपका। ठीक है, या आप कह सकते हो ये था आपका 68 डिग्री 7 मिनट और ये वाला पॉइंट था 97 डिग्री 25 मिनट और ये पॉइंट था 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये आपके हो जाएंगे अक्षांश और देशांतर के अनुसार। अब कुछ हम महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं यहाँ पर कि आपकी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाए गए हैं। और शॉर्ट ट्रिक आपकी ये आपको यहाँ पर दिख जाएगी, मित्र पर गमछा झार। तो यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर याद कर लीजिए शॉर्ट ट्रिक, तो एक नॉर्मल है आपका। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि भारत को 2 भागों में बांटने वाली जो लाइन है वो हमारी क्या है, कर्क रेखा है, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करती है, डिवाइड करती है, अलग करती है। आगे हम बात करते हैं आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन सब जितने भी 8 राज्य लगते हैं इनमें से पूछ लेता है कि कौन से राज्य की राजधानी बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है। तो आपका आ जाएगा झारखंड की राजधानी रांची। दूसरा अगर आपसे पूछता है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। दूसरे सबसे नियरेस्ट जो कैपिटल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, वो आपकी क्या है, भोपाल है आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी। आगे हम देखते हैं आपका कि भारत का जो मानक समय है, उस भारत के मानक समय 82.5 जो आपका भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और ये भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के नैनी से काउंट किया जाता है, जिसमें से आपका क्या है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। तो ये आपको ऐसे ही याद रखने हैं। आगे यहाँ पर कुछ पथ हैं, इन्हें आप याद कर सकते हैं। आपके जो हमारे गलियारा हैं या रास्ते हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर जो रास्ता जाता है, यह आपका लगभग 4000 किलोमीटर का है। 13 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसे उत्तरापथ कहते हैं। एक आपका है, बात करते हैं तो सिंपल सा हमारा पूर्वी पथ। पूर्वी पथ जो वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएगा और ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नॉर्थ से साउथ जा रहा था। और इसकी हम बात करेंगे वेस्ट की, तो आपके पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है, सिलचर तक जाता है आपका। तो ये हमारे बात करेंगे किलोमीटर की कि कितना किलोमीटर आपका पूर्वी गलियारा है। तो लगभग आपका 3200 किलोमीटर आपका पूर्वी गलियारा है। आगे हम बात करते हैं, देखिए जो भारत का स्तरीय भाग है, स्थानीय भाग है, जो ऊपर का जो आपका जो हिमालय से टच है, जो हिमालय से सीमा बाउंड्री लगती है आपकी, वो लगभग आपकी क्या है, हमारी 15,200 है। लेकिन आप अच्छा एग्जाम देने जाओगे तो 15,106.6 किलोमीटर आपको याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं भारत का जो आपका तटीय भाग है, तो तटीय भाग आपको दिख जाएगा 6100 किलोमीटर। अगर हम बात करेंगे पृष्ठ भूमि भाग, मुख्य भूमि भाग 6100 किलोमीटर है, सॉरी। और तटीय भाग की हम बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 7516.6। यानी छोटे मोटे आपके जो द्वीप हैं वो भी, उन्हें अगर शामिल कर लिया जाए
तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा आपका। अब बात हम कर लेते हैं कि भारत विषुवत रेखा से कितना ऊपर है आपका। तो विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर आपका ऊपर है विषुवत रेखा से, यानी नॉर्थ में है आपका, और 876 किलोमीटर आपका स्थित है। आगे देखते हैं कि प्रादेशिक जो जलीय आपकी सीमा है वो आपकी लगती है 12 समुद्री मील तक आपकी लगती है। एक समुद्री मील में जो होता है 1.852 किलोमीटर होता है आपका। समुद्र तट जो अगर हम बात करते हैं कि समुद्र तट से जो आपके राज्य लगे हुए हैं वो आपके हैं सिंपल से 9 राज्यों में से आपसे जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है समंदर से वो आपका गुजरात है, और सबसे कम जो लगती है वो आपका क्या है, गोवा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये बिल्कुल क्रम लगा हुआ है। शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं, GMGKK, गुड मॉर्निंग जी काका जी। तो आपसे याद रख लीजिए गुजरात, अगर याद करना है तो यहाँ से याद कर सकते हैं हमारा क्या, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। तो ये आपके सब लगे हुए हैं वेस्टर्न कोस्ट से, यानी पश्चिमी घाट से। तो पश्चिमी घाट से कितने राज्य लगते हैं आपके 5, और पूर्वी घाट से लगते हैं आपके 9, तो 4, तो टोटल हो जाते हैं आपके क्या भाई, 9 हो जाते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर आपका क्या है, पूर्वी घाट से जो लगते हैं, पूर्वी घाट में अगर सबसे ज़्यादा आपसे पूछता है किलोमीटर तो आपका आ जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, लगभग आपका 972 किलोमीटर आपकी इसकी दूरी लगेगी। कुछ हमारे कोस्ट भी हैं, तट हैं, जैसे कोंकण, कैनवरा, मालाबार, उत्तरी सरकार, गोलकुंडा और कोरमंडल। यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये हमारे किलोमीटर भी दर्शा दिए हैं। नोट में कि पश्चिमी तट पे 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है आपकी गुजरात और गोवा की। यहाँ अगर सबसे अधिक सीमा जो लगती है वो आपकी आंध्र प्रदेश और सबसे कम पश्चिम बंगाल की। यह आपकी दूरियाँ हैं। सबसे ज़्यादा जो गुजरात के साथ लगती है वो कितनी है, 1214.7 किलोमीटर है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा आपका गोवा के साथ। गोवा के साथ हर किताब में कुछ ना कुछ अलग भी देखने को मिल सकता है, लगभग आपका 57 किलोमीटर भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ अगर आपसे पूछता है तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, और फिर उड़ीसा, और फिर आपका क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा स्थलरुद्ध राज्यों के। स्थलरुद्ध राज्य क्या होते हैं? स्थलरुद्ध राज्य वो होते हैं जिनके चारों तरफ आपका क्या है, जमीनी यानी भूभाग आपका लगा हुआ हो, भूभाग से घिरे हुए हो, समंदर की सीमा से कोई भूभाग ना लगा हो, वो आपके काउंट कर दिए जाएंगे क्या, स्थल अवरुद्ध। लैंड लॉक स्टेट बोलते हैं इन्हें हम बोल देते हैं लैंड लॉक स्टेट। ठीक है, लैंड लॉक स्टेट कह देते हैं आपका। तो ये कितने हैं आपके, 5 हैं। सबसे बड़ा जो आपका भाग है वो आपका मध्य प्रदेश है, और सबसे छोटे भाग पे हमारा क्या है, हरियाणा है। तो आगे हम बात करेंगे कि जो अक्षांशी विस्तार है तो वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका अक्षांशी विस्तार है। तो लगभग आपका क्या हो जाएगा, 29.20 मिनट आपका हो जाएगा, यानी 29 अक्षांश पे आपका भारत स्थित है। तो अक्षांश लाइनें आपकी जो होती हैं, जो विषुवत रेखा के समानांतर पैरेलल खींची जाने वाली जो लाइन होती है, समान खींचे जाने वाली जो लाइन होती हैं, उन्हें हम कहते हैं आपका क्या, आपका अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांशी विस्तार हमारा जो है लैटिट्यूड जो एरिया है वो आपका क्या है, लगभग 29 लैटिट्यूड पे आपका क्या है, हमारा भारत देश स्थित है। हम बात करते हैं आपका अगर कि देशांतर विस्तार क्या है, तो 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व से लेकर और पूरब से पूरब तक ही आपको जाना है। तो लगभग 28 देशांतरों पर आपका ये बस जाएगा। आगे हम बात करते हैं भारत की लंबाई चौड़ाई, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं, पॉइंटों को भी हम बता चुके हैं आपको, और ये PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी बिल्कुल जैसे कि जैसे आपको पढ़ाया जाएगा। आगे देखते हैं आपका
भारत के जो हमारे स्थलीय सीमा पर जो देश हैं वो लगभग आपके क्या हैं, 17 स्टेट और प्लस 7 देश है, यानी 17 राज्य हमारे लगते हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। इंटरनेशनल बाउंड्री से हमारे क्या हैं 17 हमारे क्या हैं स्टेट टच करते हैं। अगर आप बात करेंगे तो एक वर्तमान में बढ़ चुका है, जो कि हम बात कर लेंगे किसके साथ बढ़ा हुआ है, क्या हुआ है, इसे हम देखते हैं अगले वीडियो में। आप सब लोगों को समझ जरूर आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे परिचय गुरु चैनल को। जय हिंद, जय भारत।